बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमेशा से एक खतरा मौजूद था कि ईरान के ऊपर इसराइल ने जब स्ट्राइक करना है इस दफ़ा तो सब कुछ उड़ा कर रख देना, राख का ढेर बना देगा, पत्थरों के दौर में पहुंचा देगा। इसराइल ने हालिया धमकियां भी दी, आपको पता अमेरिका ने भी दी। अब सारे ये कहते थे कि ठीक है जी, ईरान का मिसाइल सिस्टम तो बड़ा ज़बरदस्त है, वो मार सकता है, रोकने की भी सलाहियत है कि नहीं। आज ईरान ने अपना सबसे बड़ा इस मामले में मार्का सर अंजाम दे दिया है। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, ईरान ने अपना सबसे अहम तरीन एडवांस डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टेड मिसाइल जो उन्होंने लोकली बनाया है, ये उन्होंने बवार 373 सारी दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया है। अब ये करेगा क्या कि 450 किलोमीटर दूर से अगर इसराइल का जेट आ रहा होगा, चाहे वो F-35 हो, स्टेल्थ हो, ये याद रहे बात, जो रडार पर डिटेक्ट नहीं होता, और इनके बकौल अब ये होता है, चाहे वो स्टेल्थ फाइटर जेट हो, अमेरिका के बॉम्बर्स हो, चाहे वो राफेल तैयारे हो, टाइफून हो, कुछ भी हो, 450 किलोमीटर बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है। 450 किलोमीटर यानी आप सादे अल्फाज में समझना चाहते हैं तो इस्लामाबाद से लाहौर का फासला उससे भी थोड़ा सा ज्यादा आप कर लें, तकरीबन 400 सवा 400 किलोमीटर के करीब बनता है। तो आप ये सोचो अगर वहां पर भी होगा जेट वहां से, तो ये उसको डिटेक्ट करेगा, और जैसे ही वो 300 किलोमीटर तक आगे आएगा, ये वहीं से उसको उड़ा देगा। यानी 450 किलोमीटर दूर होगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा, और उसके बाद जब तकरीबन 300 किलोमीटर दूर रह जाएगा तो ये उसको उड़ा देगा। ये ईरान ने आज अपना डिफेंस सिस्टम सारी दुनिया के सामने लॉन्च करके इजराइल को पैगाम दिया है कि आ जाओ भाई, हमला कर लो, अब हम तैयार हो चुके हैं, अब हमें दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हमने जितना करना था वो कर लिया। अब इस सारी सूरत हाल में आज अमेरिका से लेकर बाकी ताकतों, देखिए याद रखिएगा इस दफा की सूरत हाल, ये ईरान का वो सिस्टम नहीं है जो ईरान ने बना लिया। इसमें चाइना की पूरी इनपुट है, इसमें रूस की पूरी इनपुट है, और उनको पता है कि ये वो डिफेंस सिस्टम है जिसने इनका एटमी प्रोग्राम अब बचाना है, क्योंकि इसराइल, अमेरिका और ये ताकतें इस दफा उस पर स्ट्राइक करने नहीं आएंगी, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने के लिए आएंगी, तो उसको तो कोई डिफेंस सिस्टम चाहिए है। आप एक छोटी सी बात बताएं, ईरान ने कितनी देर हो गई हमला किया हुआ है इजराइल के ऊपर, यानी इस बात को कई महीने गुजर गए। इसराइल हमला करने के लिए आया कभी? क्यों? उसको पता है उसके बाद डिफेंस सिस्टम है। अब ये बात नहीं पता किसी को कि क्या ये वो डिफेंस सिस्टम है, इसमें यानी वो सलाहियत भी है जो इसराइल के डिफेंस सिस्टम और बहुत सारी चीज़ों में नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये, उनको पता है कि भाई हम पर हमला जो होना है वो होना जो स्टेल्थ फाइटर है, जो रडार पर नहीं आता, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो हमने ये लल्लू पंजू अगर बनाएंगे तो ये फिर कैसे काम करेगा? ये थर्ड क्लास क्वालिटी वाले काम नहीं करेंगे, अब गटर नहीं काम करेंगे, अब वो होगा जो जंग को रोक सकता है। इस वक्त उन्होंने वो डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है, उन्होंने इसराइल को पैगाम दे दिया, ठीक है अब हम तैयार, अब बेशक आप हमला कर लें, अब हम इसको इजीली रोक लेंगे। अब इसराइल को ये बात अच्छी तरह पता है। देखिए 2019-20 के बाद इसराइल की कोई इतनी औकात नहीं रही कि वो जाकर इन पर हमला कर सके, इसीलिए तो आप देखिए उन्होंने अंदर के मुखबिर खरीद कर इस्माइल हानिया को मारा है। वहां पर ईरान अभी तक लैग कर रहा है, ये याद रहे बात। ईरान के अंदर अभी तक उनके फौज के जर्नैल बिके हुए हैं, अभी तक उनकी एजेंसियों के लोग बिके हुए हैं। अब ये सीन तो हो गया है, अब ये अमेरिका को कह रहे तुम स्ट्राइक करो हमारे साथ मिलकर, वो कहते नहीं अब तो डिफेंस सिस्टम आ गया, हमारी तो तबाही हो जाएगी। पहले भी उनके पास था, अब दूसरा S-400 भी है उनके पास, और ये भी नहीं पता कि S-500 भी है उनके पास कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि रूस के पास एक ही तहादी है जो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार है, और वो है ईरान और उसकी प्रॉक्सीज है। तो रूस कभी जिंदगी के अंदर घाटे का सौदा नहीं करता। अब सीन देखिए क्या, जो ये लोग मारे गए हैं, जो इस वक्त इनके लोग मारे गए हैं, रिसेंटली पता चला है हमास की कैद में थे, हमास वाले कहते हैं जी इन्होंने मिसाइल मारा है, वो कहते हैं जी उन्होंने मारा है। बहरहाल जो भी हुआ है, अवाम निकली हुई है सड़कों पर, और वो नेतन्याहू के खिलाफ हमेशा से, अब बहुत ज्यादा। नेतन्याहू ने उनको क्या कहा है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मैं आपके बच्चे को जिंदा नहीं ला सका, मुझे माफ कर दे। वो कहते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम हमारे सामने माफिया ना मांगो, हमने तुम्हें कहा था डील साइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब वो असल में मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं।
अब वो हमास के लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझकर अपने लोगों का सफाया करते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स तबाह करते जा रहे हैं, उनको मारते जा रहे हैं, इसलिए मारते जा रहे हैं कि जाहिर सी बात अभी एक दो प्रेशर आ रहा है वो कैदियों के घर वालों की जानिब से कि भाई इसको पकड़ो, इसको मेंटेन करो, इसको डील करो, फलाना करो। जब एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा, वो आज़ाद हो जाएगा, फिर तो वो खुलकर मारेगा। अभी तो वो कहीं ना कहीं उसको ये बात होती है कि नहीं, कैदियों के घर वाले हैं, उनसे बातचीत करनी है, उनको वापस लाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि वहाँ पर सड़कों को रोक दिया गया है। सेंट्रल इसराइल में लोग सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं नेतन्याहू को कि हम बस, हमारी बस हो गई है, ट्रैफिक जैम है, सारा निज़ाम वहाँ पर दरम बरम उन्होंने कर दिया है। देखें, ये जो लोग अब मारे गए हैं, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ये असल में उनके घर वाले कह रहे हैं। आज पूरे का पूरा मीडिया जो इजराइल के अंदर है, वो पूरे का पूरा मीडिया इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ है। वो कहते हैं उसको पता था कि ये मारे जाने हैं या इन्होंने मार देने हैं, जैसे भी सूरत हाल करनी है, लेकिन ये बात तय है कि ये सारे मारे गए हैं नेतन्याहू के खिलाफ। अब पटिशन वहां पर दायर हो रही है कि जी नेतन्याहू को पकड़े, इसने अपनी जंग की है, इसकी वजह से। आपको पता है कि वहां की जो अवाम है वो कितनी ज्यादा इस वक्त गुस्से में है। अब इस सारी अवाम का गुस्सा ठंडा करना, इसका क्या हल है कि एक सिचुएशन क्रिएट होती है, उस सिचुएशन को खत्म करने के लिए नई सिचुएशन पैदा करनी है। तो नई सिचुएशन क्या हो सकती है? नई सिचुएशन ये है कि आपको फौरी तौर पर चीजों की अदला बदली करनी है, यानी डाइवर्ट करना है, लोगों का ध्यान बटाना है। अब वो क्या है? वो है कि आप ईरान पर हमला कर दें, और ईरान पर अब हमला करने के लिए उनका डिफेंस सिस्टम भी आ गया। तो अब आप करेंगे क्या? अब इस सारी सूरत हाल में देखिए, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ईरान इस वक्त बड़ी ताकत बन चुका है। ईरान की कमी ये है कि अंदर के मुखबिरों से अगर वो निजात हासिल करवा ले तो वो काफी हद तक चीजों को मैनेज कर सकता है। नेतन्याहू अब जा जाकर लोगों को 1000 दफा ये कहता रहे कि भाई मैंने माफी मांगनी है तुम्हारे आगे, वो अब चीजें उनके हाथ से निकल गई हैं। अब आप जो मर्जी कर ले, मामला तो आपके खराब है। और दूसरा देखिए, अब और भी ये काम हो गया है कि आपको पता है शाम के अंदर इन्होंने, यानी अब तुर्की और इन सब की भी आपस में डील करवा रहे। अब वहां पर नेतन्याहू का मुकाबला खाली से नहीं, उसका पुतिन से भी मुकाबला है। याद रहे, इनका रूस से भी मुकाबला है। अब वो कह रहा है कि रूस को भी ठिकाने लगाना है। रूस को ठिकाने लगाने के लिए अब वो प्रेशर डाल रहा है नेटो के ऊपर कि आप इनके ऊपर जल्द अज जल्द जंग छेड़े, हमला छेड़े। देखिए, रूस को इतना बेवकूफ नहीं है कि आप उसको चूजा समझा हुआ है कि आप बस जंग छेड़ दें। जंग तो छेड़ी हुई है, यानी आपसे नहीं छेड़ी हुई। आप अंदाजा करें कि जितना इस वक्त असला जा रहा है यूक्रेन को, वो सारे का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसने लिया हुआ है? वो सारी इंडस्ट्री जो है, जिन्होंने धंधा करना है, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो सारा कुछ बैठकर वही कर रही हैं। तो अरबों डॉलर्स वो सारे कमा रहे हैं। सो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हो गई है, वो इनके लिए असल में ये चाह रहे हैं कि हम कम से कम 400-500 अरब डॉलर का इसराइल को असला दें, वो ईरान से जंग करे। लेकिन मसला सारा ये है कि इस वक्त ईरान के खिलाफ सीन ये हुआ है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज और काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज को इसराइलियों ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, तो उन्होंने इसराइल को वो साइन नहीं दिया पॉजिटिव। वजह क्या हुई? ईरान को इन सब ने कहा, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने, कि यार आपकी मेहरबानी, आपने हमला नहीं करना। ईरान ने अभी तक हमला नहीं किया। अब वो कह रहे हैं ठीक है जी, ईरान ने हमारी बात की लाज रख ली है। अब इस सूरत हाल में इसराइल उनको कह रहा है जी मैंने ईरान पर स्ट्राइक करना है, तो जी आप मेरे साथ दें, बेसिस इस्तेमाल करने दे, फलाना करने दे। वो कह रहे हैं हम ईरान को रोक रहे हैं, हम तुम्हें कैसे कर दे? तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इसराइल इस वक्त बिल्कुल उस पोजीशन में आ चुका है जहां पर उसको अंदाजा नहीं है कि ईरान अब कहां तक जा सकता है। दूसरा देखिए, एक और भी सूरत हाल है। रूस ने उनको कौन से मिसाइल दिए हैं, रूस ने उनको कौन से डिफेंस इक्विपमेंट दिए हैं। S-400 क्या तो चले सबको पता है, लेकिन क्या S-500 जो कि सिर्फ उनके पास 8 उसकी बैटरीज है, उन्होंने अभी किसी को एक्सपोर्ट नहीं किया, क्या वो गया है या नहीं गया? ये भी सबसे बड़ी सूरत हाल। आपको पता है कि अमेरिका के जो अपने डिफेंस सिस्टम है वो उठाकर उन्होंने कई इसराइल को दे दिए थे। तो ये तो होता है कि जो चीज़ आप एक्सपोर्ट भी नहीं करते, आप अपने इत्तेहादी को दे देते हैं। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जो मामला चले हुए हैं, वो असल में कहानी बिल्कुल उलट है इसके। इसराइल आने वाले वक्त के अंदर ये चीज़ सेंस कर चुका है कि हमें अब ईरान पर जब जंग छेड़नी है तो बड़े ममालिक को साथ लेना है। अब उसमें एक और नया ट्विस्ट बड़ा मज़ेदार ये आया है कि बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने एक बात कह दी है, ख़ासतौर पर नेटो के ममालिक जो हैं, वो रूस के साथ अपने को मामला तय करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ से निकले, और उसके साथ साथ अगर वो वहाँ से निकलते हैं तो फिर उनको रूस के हवाले से तो अपनी पोजीशन बाज़िया करनी होगी,
उनको इसराइल के खिलाफ भी अपने मामला तय करने होंगे, यानी वो इसराइल के इकदाम जो हैं उसको सराहते नहीं और ईरान के खिलाफ नहीं जा सकते। जैसे अब इसराइल प्रेशर उन पर डाल रहा है कि आप यमन पर हमला करें, तो उन्होंने साफ इनकार किया हुआ है। तो यमन की पोजीशन भी बड़ी क्लियर है, इनकी भी पोजीशन क्लियर है। हर गुजरता दिन अब सोचें कि अभी तो ईरान ने बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं है कि हमारे पास मिसाइल क्या है, डिफेंस सिस्टम क्या है, हम कहाँ तक हमला कर सकते हैं, हमारे पास और क्या है। अब ये टारगेट इसराइल का F-35 आएगा, दूर से ही उसको 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर तक से उसको डिटेक्ट करेंगे और 300 किलोमीटर में उसको ये हिट करेंगे। बताएं इससे बढ़कर अचीवमेंट क्या हो सकती है। बस ईरान अपने अंदर से जो बैठे हुए गद्दार हैं, चाहे वो उनकी फौज में है, गवर्नमेंट में है, चीज़ों पर हैं, उनसे अगर निजात हासिल कर ले तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।